नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड जीके विद दीपक जोशी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उत्तराखंड से संबंधित हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। फूलों की घाटी की खोज किसने की? यहाँ पे जो फूलों की है वो मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, तो क्या है, प्रश्न क्या होगा? फूलों की घाटी की खोज किसने की? तो किसने की थी? फ्रैंक एस स्मिथ ने की। किसने की? फ्रैंक एस स्मिथ ने की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो हम थोड़ा फूलों की घाटी के बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं। ठीक है, समुद्र तल से 12,500, ठीक है, समुद्र तल से 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। फूलों की घाटी का क्षेत्रफल 87.5 वर्ग किमी है। घाटी की लंबाई 5 किलोमीटर और चौड़ाई 2 किलोमीटर है। इसकी खोज इंग्लैंड के पर्वतारोही फ्रैंक एच स्मिथ ने 1933 में की। ठीक है, आपके लिए एक प्रश्न क्या बन सकता है? समुद्र तल से फूलों की घाटी की ऊंचाई कितनी है? 12,500 मीटर। ठीक है, और फूलों की घाटी का क्षेत्रफल कितना है? तो ये कितना है? सतासी 87.5 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और घाटी की लंबाई कितनी? और एक प्रश्न ये बन सकता है, घाटी की फूलों की घाटी की लंबाई कितनी है? 5 किलोमीटर। और घाटी की चौड़ाई कितनी है? 2 किलोमीटर। और इसकी खोज कहाँ के वैज्ञानिक ने की थी? तो कहाँ के वैज्ञानिक ने की थी? इंग्लैंड के। ठीक है, अब अगला प्रश्न, कुमाऊं का चाणक्य नाम से प्रसिद्ध है। कुमाऊं का चाणक्य नाम से प्रसिद्ध हैं पंडित हर्षदेव जोशी। ठीक है, पंडित हर्षदेव जोशी, ये क्या थे? उत्तराखंड का ऐतिहासिक विस्मृत देशभक्त हर्षदेव कुमाऊं का चाणक्य, इन्हें क्या कहा जाता है? कुमाऊं का चाणक्य। महान देशभक्त पंडित हर्षदेव जोशी, जिन्होंने उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल के भाईचारे तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपनी सच्ची निष्ठा तथा लगन के साथ जीवन प्रयत्न संघर्ष किया और अंत में मातृभूमि के लिए शहीद होगी। अंत में क्या होगी? ये मातृभूमि के लिए शहीद होगी। ठीक है, आपको जो विस्तार पूर्वक इनके बारे में समझा रहे हैं, आप उनको भी लिख लीजिए। अगला प्रश्न, कटारमल मंदिर में मुख्य रूप से पूजा होती है। तो कटारमल मंदिर में जो मुख्य रूप से पूजा होती है वो किसकी होती है? सूर्य की। ठीक है, कटारमल कटारमल मंदिर जो कटारमल मंदिर है भारतवर्ष का प्राचीनतम सूर्य मंदिर है। यह पूर्वाभिमुखी है। ठीक है, पूर्वाभिमुखी है तथा उत्तराखंड राज्य में अल्मोड़ा जिले के अधेली सोनेरा नामक गांव में स्थित है। इसका निर्माण कत्यूरी राजवंश के तत्कालिक शासक कटारमल के द्वारा 6वीं से 9वीं शताब्दी में कराया गया था। समुद्र तल से लगभग 2,116 मीटर की ऊंचाई पर पर्वत पर स्थित है। ठीक है, ये क्या है? समुद्र तल से लगभग 2,116 मीटर की ऊंचाई पर पर्वत पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तराखंड के किस जनपद में अनुसूचित जाति की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर है उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर में है। और एक थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं, और एक जानकारी देते हैं। उत्तराखंड में निवासरत जो कहते हैं यहाँ पे निवास कर रहे हैं भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा, राज्य को वर्ष 1967 में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। 1967 में से वो क्या किया गया था? अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि उधम सिंह नगर में इनकी जो संख्या होगी कितनी होगी? तो इनकी जो संख्या है 1,23,037 है। इनकी जो उधम सिंह नगर में इनकी जो संख्या है 1,23,037 है। और क्या कहते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा और जानकारी देते हैं। जनपद की कुल जनसंख्या, ठीक है, जनपद की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या 7.46%। मतलब अगर कहीं पे कोई जो जनसंख्या अगर 100% मानते हैं, तो जो वहाँ पे जो इसकी जो संख्या है, किसकी? अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है वो 7.46% है। ठीक है, और फिर आपके मन में एक क्वेश्चन बनना होगा, दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन से वो जिले होंगे? तो दूसरे नंबर पे है देहरादून और तीसरे नंबर है पिथौरागढ़। जो क्या कहते हैं, उनके बाद जो संख्या
पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं जो अनुसूचित जनजाति के हैं, ये रहते हैं उधम सिंह नगर में। इसके बाद कहाँ रहते हैं, देहरादून में। और इसके बाद कहाँ रहते हैं, पिथौरागढ़ में। ठीक है। अगला प्रश्न, ब्लॉक समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है, ये होता है खंड विकास अधिकारी। ये कौन होता है, खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी इसको कहा जाता है। और जो खंड विकास अधिकारी के जो कार्य होते हैं वो क्या होता है, आंगनबाड़ी केंद्रों, प्राथमिक विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, पशु चिकित्सालयों का निरीक्षण कर अपनी कहते हैं जो इनकी वो करते हैं, क्या करते हैं, निरीक्षण कर ये शासन को क्या कराते हैं, अवगत कराते हैं। वहाँ पे क्या चल रहा है, जो भी क्या कहते हैं उन क्षेत्रों में कार्य होते हैं, जैसे आंगनबाड़ी में क्या काम हो रहा है, प्राथमिक विद्यालयों में क्या हो रहा है, स्वास्थ्य केंद्रों में क्या कार्य हो रहा है, कहीं पे कहीं पे लोग एक दूसरे से कोई पैसा तो नहीं मांग रहा है, कुछ भी अगर जो भी होता है ये सरकार के सामने, अपने जो शासन के सामने अपना क्या कराते हैं, उसको अवगत कराते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है, यह है नरेंद्र नगर। कहाँ है, नरेंद्र नगर। ठीक है। अगला प्रश्न, सिडकुल का क्या तात्पर्य, सिडकुल का क्या तात्पर्य? तो क्या है, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। ठीक है। सिडकुल, ये प्रश्न भी आ सकता है, सिडकुल का क्या तात्पर्य? तो क्या है, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। ठीक है। अगला प्रश्न, चंद्र राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे नोट कर ले। तो क्या था, चंद्र राजाओं का जो राज्य चिन्ह था वो क्या था, गाय। ठीक है। अब एक प्रश्न है, और चंद्र राजवंश का जो संस्थापक कौन था? तो आपको मैंने पहले भी बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बता रखा, आप उसे देख सकते हैं। फिर भी आपको एक बार फिर बता देते हैं, चंद्र राजवंश का जो संस्थापक था वो कौन था, सोमचंद्र। ठीक है। और क्या कहते हैं, इनका जो राज्य चिन्ह थी वो क्या थी, गाय। जो राज्य चिन्ह ये आ सकता है, चंद्र राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था, वो था गाय। और अंतिम राजा कौन था, क्या कहते हैं, चंद्र राजवंश का अंतिम राजा कौन था, महेंद्र चंद्र। आपको जितने भी मैंने अभी जानकारी दी है चंद्र राजवंश के बारे में, आप इन्हें नोट कर लें। इनमें से कोई भी प्रश्न आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ठीक है। और सोमचंद्र के बारे में थोड़ा और जानकारी देते हैं। ये कहाँ से आए थे, इलाहाबाद के निकट फूलपुर। ठीक है। इलाहाबाद के निकट फूलपुर, ठीक है, फूलपुर के निकट झूसी नामक स्थान से आए थे। ठीक है। झूसी नामक स्थान से ये आए थे। ठीक है। कहाँ से आए थे, जो चंद्र राजवंश के जो संस्थापक थे, ये कहाँ से आए थे, फूलपुर के निकट, इलाहाबाद के निकट फूलपुर के निकट झूसी नामक स्थान से क्षेत्र में आए थे। ठीक है। अगला प्रश्न, समस्त मध्य हिमालय में प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था, तो कौन था, कत्यूरी। ठीक है, कौन था, कत्यूरी राजवंश था। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना गया? तो उत्तराखंड में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना गया? तो ये किसे माना गया, कहते हैं महरा। ठीक है, किसे माना गया, कालू मेहरा को माना गया। थोड़ा इसके बारे में हम आपको एक थोड़ा जानकारी दे देते हैं। जो कालू मेहरा कौन थे, तो थोड़ा इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। ठीक है। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जो कालू मेहरा थे, इनका जन्म कब हुआ था, 1831 में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1906 में हुई थी। इनका जो जन्म हुआ था काली कुमाऊँ के कुटौलगढ़, कहाँ, काली कुमाऊँ के कुटौलगढ़ क्षेत्र में हुआ था। ठीक है। और इन्होंने 1857 के युद्ध में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। कब, 1857 के युद्ध में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। फिर अगला प्रश्न, किस अ, किस अ, किसे किसे श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो किसे श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, यह है श्रीनगर को। किसे श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, श्रीनगर को श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, किसे कुमाऊँ केसरी के नाम से जाना जाता है? किसे कुमाऊँ केसरी के नाम से जाना जाता है? तो आपके सामने प्रश्न आ जाएगा, तो उसमें आप क्या लिखोगे, पीसी जोशी को कुमाऊँ केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड स्थित है। ठीक है। इसमें बहुत से लोग कन्फ्यूजन करते हैं, वो सोचते हैं कि कहाँ है, हरिद्वार में है। ठीक है। कभी भी ये होता है, जब आ जाता है पेपर में, कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है, तो
लोग अधिकांश लोग क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। लेकिन ये कहाँ है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिट स्थित है, तो कहाँ है, कोटद्वार में। कहाँ है, कोटद्वार में, रट लो इसको। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिट कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, कोटद्वार। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, वैकुंठ चतुर्दशी मेला आयोजित होता है, ठीक है। वैकुंठ चतुर्दशी मेला आयोजित होता है, तो कहाँ स्थित होता है, श्रीनगर, ठीक है। वैकुंठ चतुर्दशी मेला आयोजित होता है श्रीनगर। थोड़ा इसके बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के गढ़वाल में उत्तराखंड के गढ़वाल अंचल में श्रीनगर में वैकुंठ चतुर्दशी का मेला प्रतिवर्ष लगा करता है, ठीक है। विभिन्न पर्वों की भांति वैकुंठ चतुर्दशी वर्ष भर में पड़ने वाली हिंदू, ठीक है, हिंदू समाज का एक महत्वपूर्ण पर्व है, ठीक है। ये क्या है, ये हिंदू समाज का एक महत्वपूर्ण पर्व है, ठीक है। सामान्यतः कहते हैं दीपावली तिथि से 14वें दिन बाद आने वाला, ठीक है। दीपावली के जो 14 दिन बाद आता है, ठीक है। जो वैकुंठ चतुर्दशी होती है दीपावली के 14 दिन बाद आती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आ सकता है आपके पेपर में। वैकुंठ चतुर्दशी मेला आयोजित होता है, तो कहाँ होता है, श्रीनगर में, ठीक है। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था, बसंत देव। कौन था, बसंत देव। और जो कत्यूरी राजवंश भारत के उत्तराखंड राज्य का एक मध्ययुगी क्या था, मध्ययुगी क्या था, एक मध्ययुगी राजवंश था। और सुभिक्ष राजदेव, और जो सुभिक्ष राजदेव अंतिम राजा थे, ठीक है। कौन, सुभिक्ष राजदेव अंतिम राजा थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।